नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का ये लेसन नंबर 1 करा रहे हैं। हमने लेसन नंबर 2 पहले करा दिया था, जिसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। और अब ये लेसन नंबर 1 का भी हमने पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है। तो अब इसमें हमने रिलेशन जो लिए हैं, इनके प्रकार लिए हैं। पहले हमने बेसिक आपको समझा दिया है, तो ये यहाँ पर हमने इनकी कुछ डेफिनेशन पहले ही लिख दी हैं, तो मैं इन्हें समझाऊंगा। क्या है, सबसे पहले हमारे पास संबंधों के प्रकार में, देखिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसलिए आराम पूर्वक इसे वीडियो को सही से देखें और समझें। तो पहला प्रकार है रिक्त संबंध। अब ये रिक्त संबंध क्या होता है, जैसे कोई समुच्चय ए है। अब ए का कोई अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, तब हम इसे कहते हैं रिक्त संबंध। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, जैसे a = 1,2 है, तो a क्रॉस a कैसे निकालेंगे, वही इसी का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 2 2 1 2 और 2 1 ये आ जाएगा पूरा a क्रॉस a। अब जैसे कोई रिलेशन है, हमने कोई इसमें अवयव नहीं लिया यानी कि फाई है, तो ये रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो ये रिक्त संबंध है, यानी कि कोई भी अवयव किसी भी अवयव से अगर संबंधित नहीं है तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे हम, रिक्त संबंध। अब नंबर 2 पर आते हैं, सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होता है तो संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यहां पर क्या होगा, आर बराबर a क्रॉस a यानी कि पूरा हो जाएगा। कैसे, a क्रॉस a की वैल्यू ये है, तो ये पूरा आप अगर संबंध ले लेते हैं तो इसका नाम सार्वत्रिक संबंध है। तो ये केवल डेफिनेशन के तौर पर आप देख लें, बाकी इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले यही स्वतुल्य संबंध, आपको इन्हीं पर ही फोकस करना है, यही समझने हैं। आपका जो है 6 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो अब आप स्वतुल्य संबंध पर विचार करते हैं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्वतुल्य संबंध इनकी स्वयं से होगा कुछ। तो जैसे समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो तो आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे a, a यानी कि a का संबंध a से है और ये बिलोंग्स टू आर, मतलब संबंध आर है। अब आर का नाम वहां पर होगा कि आर का नाम क्या होगा कि भाई बराबर होने का संबंध है, या त्रिभुजों में समरूप होने का संबंध है, रेखाओं में समांतर होने का संबंध है, तो उसे कहते हैं। अब देखो लिखने के 2 तरीके हैं आपके, एक तो ये है a, a बिलोंग्स टू आर लिख लें, अथवा ऐसे लिख लें a r a, जहां पर a क्या है, समुच्चय का अवयव है। अब जैसे a बराबर ये होता तो इसका ही कोई अवयव होगा। अब मान लिया हमने r इक्वल लिख लिया 1 1 2 2, तो a समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंध रखता हो तब उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि 1 का 2 से या 2 का 1 से मतलब नहीं है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, अगर 3 होता तो 3 का 3 से 3 3 आता। अब जैसे और एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे रेखाओं में समांतर होने का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। देखिए ये रेखा, मान लिए 1 2 रेखाएं हैं ये, तो अब मान लीजिए ये रेखा स्वयं के समांतर होगी ही, क्योंकि कोई रेखा स्वयं के समांतर तो होती ही है। और भी हो सकते हैं, जैसे कोई मान लो त्रिभुज है, स्वयं के समरूप तो होता ही है, और कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम भी होता है, तो स्वयं के सर्वांगसम भी होता है। तो समरूप होना, त्रिभुजों में सर्वांगसम होना, ये क्या है, आपके स्वतुल्य संबंध है। तो इस पर मैं और भी मान लो अच्छी तरीके से बताऊंगा और उससे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके और क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं समझता हूं क्लियर हो रहा है। जैसे कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होगी ना, तो स्वयं से संबंध हो गया है तो इसे स्वतुल्य कहते हैं, खुद का खुद से ही संबंध हो। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है नंबर 4, इसका नाम है सममित संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन। तो सममित संबंध में क्या होता है, अगर कोई अवयव ए
अवयव बी से संबंध आर द्वारा संबंधित है और यदि बी भी मतलब ए बी से संबंध रखता है, बी का ए से वही संबंध हो, तो बी भी ए से आर द्वारा संबंधित हो, तब आर को हम सम्मित संबंध कहते हैं। जैसे लिखने का तरीका ये है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए का बी से रिलेशन आर है और तो बी का ए से भी रिलेशन आर है, तो ये कैसा हो गया, सम्मित हो गया। जैसे मान लो और एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले के समरूप होगा। भाई एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा भी तो पहले के होगा। या फिर ये देख लें आप, देखिए 1,2 है इसमें और 2,1 भी है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल ये हो गया कि इसमें ए और बी है तो बी और ए है, उल्टा भी है तो उल्टा भी हो उसमें, तो उसे कहते हैं सम्मित संबंध। या एक और एग्जाम्पल देख लें आप, रेखाओं में समांतर होने का संबंध, तो रेखाओं में समांतर होने का संबंध क्या है, वो सम्मित। क्यों, एक रेखा दूसरी के अगर समांतर है तो दूसरी पहली के समांतर होगी। इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सभी संबंध ऐसा नहीं है सम्मित हो जाएंगे। क्यों, अगर ए बड़ा है बी तो बी ए से बड़ा नहीं होगा, तो ये सम्मित नहीं है। तो बड़ा होने का संबंध, छोटा होने का संबंध सम्मित नहीं है। मान लीजिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो पक्का कह सकते हैं कि बी ए का भाई होगा। आपको लग रहा है कि होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, जरूरी नहीं है। अब ए बी का भाई है तो हो सकता है बी ए की बहन हो, तो यानी भाई होने का संबंध भी आपका सम्मित नहीं है। अब आते हैं संक्रमक संबंध, अगला संबंध। तो संक्रमक संबंध में क्या होता है, जैसे इसमें 3 अवयव पर विचार करेंगे। यदि अवयव ए अवयव बी से तथा अवयव बी अवयव सी से संबंध आर द्वारा संबंधित है, तब यदि अवयव ए अवयव सी से आर द्वारा संबंधित हो, तब हम आर को संक्रमक संबंध कहते हैं। जैसे यहां पर समझें आप, ए का बी से रिलेशन है आर, बी का सी से रिलेशन आर है। अगर ए का सी से वही रिलेशन स्थापित हो जाता है, ए कॉमा सी, तब आर को हम क्या कहेंगे, संक्रमक कहेंगे। मैं उदाहरण दूंगा नीचे, तो मतलब इसे प्रदर्शित करने का ये तरीका है, या फिर ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बी एंड बी आर सी। अब बी ये जो कॉमन है साइड वाला, ये हट जाना चाहिए, तो ए आर सी, तो ये कैसा है, संक्रमक। अब एग्जाम्पल देख लें और 1,1, 1,2 और 2,1 है ये। तो देखिए ये कैसे है संक्रमक। मान लीजिए मैं ऐसे पेयर बनाऊंगा कि जिसमें पहले पेयर का लास्ट एलिमेंट जो हो वो दूसरे वाले पेयर का पहला एलिमेंट हो। अगर देखो यहां पर देख लो, 1,2, 2,1। अब देखिए 2 हटाएं अगर, तो क्या होना चाहिए, 1,1 बचेगा। अब हम ये देखेंगे कि ये 1,1 इसमें है, तो इसलिए ये संक्रमक संबंध है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे रेखाओं में समांतर होने का संबंध संक्रमक संबंध है। कैसे, ए आर बी बी आर सी। अब यहां पर देखो, ए रेखा बी के समांतर है और बी सी के समांतर है, तो पक्का है कि ए और सी के समांतर होगी। तो रेखाओं में समांतर होने का संबंध कैसा है, संक्रमक है। जबकि लंब होने का संबंध नहीं है। कैसे, एक रेखा दूसरी के ये लंब है और दूसरी तीसरी के लंब है, भाई ए बी सी। तो देखिए ए और सी समांतर हो चुकी हैं, लंब नहीं है। क्यों, भाई इनमें 90 कोण होगा, इन दोनों में भी 90 होगा, तो देखिए ये कैसी हो गई, ये समांतर हो गई। तो ऐसा नहीं है सभी संबंध संक्रमक हो जाएंगे। हाँ, लंब होने का संबंध सम्मित है। अगर ये रेखा इसके लंब है तो ये इसके लंब है, तो ये सम्मित है। हाँ, त्रिभुजों में समरूप होने का संबंध क्या है, संक्रमक है। क्यों, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप और दूसरा तीसरे के समरूप, तो पक्का है कि ए और यानी कि फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल यानी त्रिभुज आपके समरूप होंगे। तो त्रिभुजों में समरूप होना और सर्वांगसम होना, ये कैसे संबंध है, संक्रमक संबंध है। या संख्याओं में बराबर होना, भाई एक रेखा दूसरी के बराबर, दूसरी तीसरी के बराबर, तो पहली जो होगी आपकी तीसरी के बराबर होगी। भाई ए इक्वल बी और बी इक्वल सी, तो पक्का है कि ए इक्वल सी। तो बराबर होने का संबंध भी कैसा है आपका, संक्रमक। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के और क्लियर करते हैं,
आप हमारी वीडियो अगर लगातार देखते रहते हैं तो हम पक्का कह सकते हैं कि आपके समझ में काफ़ी आ जाएगा। अब देखिए, एक छठा संबंध इन तीनों का मिलाकर बनाया है। ये क्वेश्चन इसी के नाम से आता है अधिकतर कि तुल्यता संबंध सिद्ध करो। कहीं क्वेश्चन में आपका आएगा कि भाई ये जो संबंध रखा है इसे सिद्ध करो कि तुल्यता संबंध है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसकी परिभाषा देख लें पहले। यदि कोई संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक तीनों सिद्ध हो जाता है, यानी कि कोई संबंध तीनों ही होता है, स्वतुल्य भी हो जाता है, सममित भी हो जाता है, संक्रमक भी, तो उसका एक नया नाम दे दिया, क्या, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन एक जगह लिख दी है, जिससे आप अगर चाहते हैं तो आप इन्हें नोट कर लें। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल की हेल्प से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 लिया है मैंने, तो बाकी सिंपल वो हैं उन्हें देख लेंगे। तो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस भी करूंगा, कौन से बोर्ड के आए हुए हैं या आने लायक हैं उस पर सब पर विचार करूंगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसका देखो एग्जाम्पल नंबर क्या है, 5। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर आपका क्या है, A, B। अब ये सच दैट का चिन्ह होता है। यहाँ क्या लिखा है, संख्या 2 A - B को विभाजित करता है। तो देखो अब ये मान लीजिए 2 जो है A - B को विभाजित करती है, तो हमें क्या संबंध पता चला, ये विभाजित करना, यानी कि 2 से विभाजित होना है क्या, A - B, यानी कि 2 पूर्णांकों का अंतर 2 से विभाजित होना संबंध का नाम है। कैसे, मैं पहले एक लेता हूं स्टेप, जैसे मैं स्वतुल्य पर विचार करता हूं। सबसे पहले स्वतुल्य, बिल्कुल मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, कोई थ्योरी ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पर देखिए, मैं स्वतुल्य में क्या करूंगा, खुद का खुद से ही लूंगा, जैसे A। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, दोनों पूर्णांकों का अंतर। अब मान लीजिए A में से A माइनस करोगे तो ये क्या आया आपका, 0। अब बताइए, ये 2 नंबर का यानी कि 2 पूर्णांकों का अंतर 0 क्या 2 से विभाज्य है, ये तो है ही। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 2 से विभाज्य है, तो ये 2 से विभाज्य है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से विभाज्य है, अतः R स्वतुल्य हो गया है। तो अतः R स्वतुल्य संबंध है, तो हमने इसे स्वतुल्य सिद्ध कर दिया। अब दूसरा लेते हैं, भाई इतना ही लिखना है आपको, बिल्कुल ज्यादा नहीं लिखना है, सममित संबंध। तो हम सममित पर विचार करते हैं। इसमें जो संबंध A का B से होता है, हमें B का A से वही प्रूफ करना है। तो मैं बताता हूं क्या, कितनी लैंग्वेज लिखेंगे आप, केवल इतनी लिखेंगे, माना ARB सत्य है, इतना लिख दिया आप। मैं BRA सत्य करके दिखा दूंगा अगर, तो वो हो जाएगा सममित। तो पहले ARB के लिए फॉर्मूला लगा दो जो इन्होंने दे रखा है। अब देखो ARB, दिस इंप्लाई दैट क्या है, A - B क्या है, 2 से विभाज्य है, भाई ये हमने सत्य माना है। अब अगर हम B - A सत्य करके दिखा दें तो कैसे करेंगे, देखो B - A बनाने के लिए पहले माइनस इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो B हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब माइनस कॉमन लेने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या है, 2 से आपका विभाज्य है, ये भी आपका 2 से विभाज्य है, क्योंकि माइनस लेने से कॉमन क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। भाई आपका मान लीजिए, मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए 10 है ये, अब ये 10 - 12 कितना आएगा, अब ये 12 - 10 है, तो ये आया 2। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तब भी आएगा 2। तो ये तो दोनों ही विभाज्य, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मान लीजिए हमने माइनस हटा ही दिया कि भाई 12 - 10 2 से विभाज्य है, 2 आया। अब मान लीजिए इसमें माइनस कॉमन ले कोई, 10 - 12 ये 2 से विभाज्य है। अगर कोई माइनस हटा देता है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये -2 आ जाएगा। देखिए -4 2 से विभाज्य है, 4 भी 2 से विभाज्य है, तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इसे माइनस को हटा दें, तो विभाज्यता यानी कि विभाज्य होने पर कोई असर नहीं होगा, तो यहां पर हटा दें। तो ये भी क्या है आपका 2 से विभाज्य है, या 2 से विभाज्य होगा। अब
बी माइनस ए, जैसे ए आर बी के लिए ए माइनस बी बनाया, ए माइनस बी के लिए ए आर बी लिखा था, तो बी माइनस ए के लिए आप क्या लिखोगे, बी आर ए। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि बी आर ए सत्य है, क्योंकि हमने बी आर ए के बदले में ये बना दिया। कैसे बनाया, इसी को भाई ए आर बी सत्य माना तो उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखना है, दोनों नंबर को माइनस करना है पहले में से दूसरा। तो हमने इसको तो इसी के हिसाब से लिखा, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया तो मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस हटा दिया तो विभाज्य होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, बी आर ए, क्योंकि बी आर ए होगा तभी तो पहले में से दूसरा माइनस करोगे, तो ये सत्य हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर सम्मित है। तो आर सम्मित संबंध आपका सिद्ध हो चुका है। अब देखो स्वतुल्य सिद्ध हो गया, सम्मित हो गया। अगर हम मान लीजिए संक्रमक और सिद्ध कर देते हैं तो ये कैसा माना जाएगा, तुल्यता। तो चलिए हम करते हैं। तो इसके लिए आप ये करेंगे कि चलिए संक्रमक का पहले हम हेडिंग डाल देंगे इस तरह से, एग्जाम में साफ साफ लिखें संक्रमक संबंध, पूरा लिखें स्वतुल्य संबंध। तो यहां पर देखिए, इसमें दो चीजें आप सत्य मानेंगे, दो स्टेटमेंट कैसे, ए आर बी तथा बी आर सी सत्य हैं। ठीक, हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ए आर सी सत्य करना है। तो ए आर सी के बदले में क्या बनना चाहिए, ए माइनस सी। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यों, पहले नंबर में से दूसरा माइनस होना है, तो पहले नंबर में से अगर दूसरा माइनस होना है तो ए माइनस सी बनना चाहिए। तो फिर हम यहां पर लेते हैं, चलिए। तो ये दोनों सत्य हैं। अब ये दोनों सत्य हैं तो इनके पहले फॉर्मूले लगाए जाते हैं कि ए आर बी एंड बी आर सी, इनके फॉर्मूले लगा दें आप। ए माइनस बी एंड बी माइनस सी क्या है, दोनों दो से विभाज्य हैं। भाई दोनों क्या हैं आपके, दो से विभाज्य हैं। ठीक, अब क्या दो संख्याएं अलग अलग विभाज्य हों, आप जानते हैं उनका योगफल भी विभाज्य होगा। भाई 4 और 8 अलग अलग विभाज्य हैं, तो 4 प्लस 8 क्या हो गया, 12। 12 भी 2 से विभाज्य हो गया। तो हमने देखो दोनों को जोड़ दिया तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्य है। अब एक बार बताइए, बी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, अब आपके पास बच गया ए माइनस सी। तो ए माइनस सी विभाज्य है, तो ए माइनस सी 2 से विभाज्य हो चुका है। तो ए माइनस सी जब 2 से विभाज्य है तो इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, ए आर सी। तो ये ए आर सी सत्य हो गया। तो देखिए हमने सिद्ध कर दिया नहीं, कैसे, ए आर बी बी आर सी सत्य थे तो हमने इन्हीं को लेकर के ए आर सी सत्य कर दिया। तो ये क्या हो गया है, इस प्रकार आर संक्रमक संबंध है, आर हो गया है संक्रमक संबंध। अब हमें क्या यहां पर लैंग्वेज लिखनी है, स्पष्ट है कि आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक, आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक तीनों है, या तीनों संबंध है। तो तीनों है, अतः आर तुल्यता संबंध है। ये लैंग्वेज आपकी काफी होगी, अतः आर तुल्यता संबंध है। तो इतनी लैंग्वेज आप लिख देंगे, आपका ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो भी है 4 का आ जाए। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे देख लें। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप अभी और हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। देखो एक बार देखते हैं हम, स्वतुल्य में क्या है, उसी के साथ करना है। अब जो फॉर्मूला होगा वही लगाना है। फॉर्मूला क्या है, पहले वाले नंबर में से दूसरा घटाना। तो ए माइनस ए किया हमने, आया 0। अब उसका कंडीशन क्या थी, 2 से विभाज्य होना चाहिए, 0 2 से विभाज्य होता है। तो इसका मतलब ये इसके फॉर्मूले से हमारा ए आर ए करेक्ट है, तो स्वतुल्य है। अब आप आइए सम्मित पर, ए आर भी सत्य माना तो इसमें फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ये तो हमने माना है, तो ए माइनस बी मान लिया कि 2 से विभाज्य है। तो माइनस कॉमन लेने पर भी विभाज्य रहेगा, माइनस हटा देंगे तब भी विभाज्य रहेगा, लेकिन बी माइनस ए के बदले में बी आर ए लिख दिया है, तो ये सत्य निकला। तो आर सम्मित है। अब हमने क्या किया कि संक्रमक के लिए किया, तो संक्रमक में क्या हुआ, 2 बातें सत्य माननी पड़ती हैं, ए आर बी बी आर सी। तो इनका फॉर्मूला लगाया,
जब दो संख्याएं अलग अलग विभाज्य होती हैं तो उनका योगफल भी विभाज्य होता है। इससे b कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा। तो अब ये a माइनस सी 2 से विभाज्य है, क्यों? उनका योगफल 2 से विभाज्य था, ये तो कैंसिल हो गया, कोई बात ही नहीं है। तो इस a r c लिख सकते हैं इसे, क्यों? a माइनस सी आ चुका है, सत्य है, तो r संक्रमक है। फिर हम लिख देंगे कि स्पष्ट है कि r स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों है। अब इसका मतलब क्या है? अतः r तुल्यता संबंध है। तो मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी अभी तो ये दूसरी वीडियो है आपकी, इसमें कई वीडियो आने वाली हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक बच्चों को या अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास लगातार वीडियो पहुंचती रहेंगी और आपका घर बैठे कोर्स हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।